जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब सब कुछ था, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। लेकिन फिर भी संसार अधूरा था। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। न शब्द थे, न संगीत, न भावनाएं। मनुष्य जीवित तो था पर सोच नहीं पाता था। उसके पास हृदय था पर अभिव्यक्ति नहीं थी। यह दृश्य देखकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि संसार में वाणी नहीं होगी, यदि बुद्धि और विवेक नहीं होगा, तो यह सृष्टि केवल शरीरों का ढांचा बनकर रह जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने गहन तप किया। तप की उस ऊर्जा से उनकी कमंडल से दिव्य जल पृथ्वी पर गिरा और उसी क्षण एक अलौकिक प्रकाश फूट पड़ा। उस प्रकाश से प्रकट हुई मां सरस्वती। श्वेत वस्त्र, शांत मुखमंडल, हाथों में वीणा, ग्रंथ और माला। उनका प्राकट्य मात्र इतना शांत था कि ब्रह्मांड की सारी अशांति स्वयं थम गई। मां सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तार छुए, पहली बार ध्वनि ने जन्म लिया। नदियां बहने लगीं, पक्षी बोलने लगे, मनुष्य के मुख से शब्द निकले और हृदय में विचार जाग उठे। उसी क्षण संसार ने जाना, ज्ञान क्या होता है। यह दिव्य दिन था माघ शुक्ल पंचमी। यही दिन आगे चलकर बसंत पंचमी कहलाया। इसी दिन से पृथ्वी पर बसंत का आगमन हुआ। सूखी डालियों में हरियाली लौटी, सरसों के खेत पीले हो गए और प्रकृति स्वयं मां सरस्वती के ज्ञान रंग में रंग गई। इसीलिए इस दिन पीला रंग शुभ माना गया। शास्त्र कहते हैं, बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, यह वह दिन है जब अज्ञान पर ज्ञान की विजय हुई। कहा जाता है कि इसी दिन एक साधारण अनपढ़ व्यक्ति कालिदास पर भी मां सरस्वती की कृपा हुई और वही कालिदास आगे चलकर संस्कृत साहित्य के महान स्तंभ बने। यह हमें सिखाता है, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो मां सरस्वती किसी को भी महान बना सकती हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थी अपनी पुस्तकें मां के चरणों में रखते हैं, कलाकार अपनी कला को नमन करते हैं और साधक अपने अहंकार को त्यागते हैं। क्योंकि मां सरस्वती केवल विद्या नहीं देती, वह विवेक देती हैं, वह संयम सिखाती हैं, वह सही और गलत का बोध कराती हैं। तो इस बसंत पंचमी पर आइए केवल पूजा ही नहीं, एक संकल्प भी लें कि हम ज्ञान का सम्मान करेंगे, अहंकार नहीं, विनम्रता अपनाएंगे और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएंगे। जय मां सरस्वती।